गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है? ये फल और सब्जियों के उत्पादन का एक विज्ञान है। द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। हॉर्टी मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स टू ग्रो द वेजिटेबल और नॉलेज टू ग्रो द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सो हॉर्टिकल्चर क्या है? एस्थेटिक साइंस है जिसमें न केवल सब्जियों और फलों की खेती की जाती है बल्कि अपने आसपास पर्यावरण को भी साफ सुथरा और सुंदर बनाने का एक प्रयास किया जाता है। यदि स्कोप की बात करें हॉर्टिकल्चर में, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर भारतीय अपना जो जीवन है वो कृषि के ऊपर निर्भर रखते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो इस तकनीक को या आधुनिक कृषि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर किसानों की आय को दुगने से चौगुना तक कर सकते हैं। तो स्कोप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है एज कंपेयर टू फील्ड क्रॉप हॉर्टिकल्चर क्रॉप गिव मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया। यानी प्रति एकड़ यदि हम मान लो गेहूं चना चावल की बात करें तो उससे कई गुना उत्पादन फल और सब्जियों का होता है। हमें ये रिटर्न जो है वो मनी के रूप में भी मिलता है और भार के रूप में भी मिलता है। दूसरा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर इम्पोर्टेंट एज देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज हाई। आज के वर्तमान कोविड काल में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए फल और सब्जियों का जो है उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी है और उनका सेवन भी जरूरी है। आज भारत में जो कि प्रति व्यक्ति 250 से 300 ग्राम फल और सब्जियों का सेवन प्रतिदिन होना चाहिए। 100 ग्राम फल भी और सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और जो उपलब्ध हो रही हैं वो भी बहुत महंगी हैं और उनमें भी खतरनाक केमिकल पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं फायदे के स्थान पर। तो यहाँ हम ऑर्गेनिक खेती की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हॉर्टिकल्चर इज इम्पोर्टेंट एज इट्स ब्यूटिफाई द सराउंडिंग। हमारे परिवेश को सुंदर बनाने का काम करते हैं। चौथा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जिनके पास कम खेती है तो कम खेती में कम लागत में अच्छा उत्पादन फल और सब्जियों का करके वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। फिफ्थ, द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर अवेलेबल इन द हॉर्टिकल्चर सेक्शन विद वाइड रेंज ऑफ यूजेस। वैरायटियाँ अलग अलग प्रकार की हैं जो विभिन्न प्रकार की न केवल मौसम की परिस्थितियों में यानी डिफरेंट रेंजेस इन डिफरेंट सीजन, यानी अलग अलग सीजन की अलग अलग सब्जियों की जानकारी यदि बच्चों को है तो आप उस जानकारी का उपयोग फलों और सब्जियों के उत्पादन को दुगना तिगुना करने में प्रयोग कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर प्लांट इम्प्रूव इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ये आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है पर्यावरण को सुंदर भी बनाता है और प्रदूषण को भी कम करने का कार्य करता है। साथ में आप देखेंगे कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में वन रक्षकों की और कृषि वैज्ञानिकों की कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्तियाँ जो हो रही हैं उनमें निश्चित रूप से उन बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाती है नौकरी में भी जिनका सब्जेक्ट 11वीं-12वीं में बायोलॉजी हो या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रहा हो। भोपाल में हमारा प्रतिष्ठित वन प्रबंधन संस्थान है जिसके अंदर आप 11वीं-12वीं में यदि आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है या बायोलॉजी है तो आप वन प्रबंधन संस्थान से IIM करके डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जिला वन अधिकारी भी बन सकते हैं जिसकी जो है मंथली इनकम ही 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर रहती है। तो निश्चित ही इस जानकारी का उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्कोप, वो फैक्टर्स जो हमारे इंडिया में हॉर्टिकल्चर को प्रभावित करते हैं। पहला है वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। भारत में विभिन्न प्रकार की हॉर्टिकल्चर के लिए सहयोगी परिस्थितियाँ हैं। हमारे देश में सभी प्रकार के मौसम, 4 प्रकार के मौसम, 6 प्रकार के ऋतुएँ हैं और इन ऋतुओं में हम विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों को उगा सकते हैं। सेकंड है इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटी। अब पूरा जैसे हमारे भारत की सरकार है और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है, इरिगेशन फैसिलिटी हर साल आप देखेंगे कहीं ना कहीं नए डैम बन रहे हैं और नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा जो है गांव-गांव और खेत-खेत तक पहुंचाई जा रही है। तो ये निश्चित रूप से नए जो किसान हॉर्टिकल्चर करने जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हमारे जो राज्य सरकार हैं वो नव कृषकों को स्वरोजगार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लोन सब्सिडियां हैं
और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें फलों की और सब्जियों की खेती करने के लिए आपको बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं और आपको शेड बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा है इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सभी पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और उसके कारण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ गई है। दिस प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो आज आप अपने फल और सब्जी को न केवल अपने एरिया में बल्कि देश और विदेश में भी विभिन्न प्रकार की मंडियों में आप उसको डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। कृषि कानून आपको इसकी सहायता भी देते हैं, इसकी मदद भी देते हैं कि आप अपना जो प्रोडक्शन है उसको आप मंडी के अलावा किसी भी क्षेत्र में यानी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी आप फल और सब्जियों का अच्छा जो उत्पादन हुआ है उसको आप इंटरनेशनली भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो नई तकनीकों को, नए कानूनों को जानेगा उसको निश्चित ही लाभ होगा। तो वर्तमान जो नए कानून है वो इस तरह के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए बहुत उपयोगी हैं। पांचवा, देयर इज स्कोप फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 4-6 गाँव के बीच में एक कोल्ड स्टोरेज बनाए जिसमें फल और सब्जियों को सुरक्षित रखा जाए। ग्रेटर डिमांड फॉर हॉर्टिकल्चर कमोडिटी इन लोकल मार्केट। आप देखेंगे फल और सब्जियां यदि अच्छी हैं, ताज़ा उपलब्ध रहती हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और उसके लिए जो ग्राहक है वो पैसा चुकाने के लिए भी तैयार है। शर्त यह है कि उसको ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियां और फल प्राप्त हों जिनमें केमिकल का प्रयोग ना किया गया हो। सेवंथ है फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट हेल्प फार्मर टू रिप्लेस देयर ट्रेडिशनल क्रॉप विद हॉर्टिकल्चर क्रॉप। यानी हम अपने ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ एकड़ में यानी 1-2 एकड़ से हॉर्टिकल्चर क्रॉप की शुरुआत कर सकते हैं। आठवां, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेटिव इन रूरल एरिया इंक्रीजिंग रिटर्न फ्रॉम द क्रॉप्स। एक सेकेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब जो है वो खेती किसानी पुराने ज़माने के जैसी नहीं रही है, बल्कि आप अब कम लागत में भी और सरकार की मदद से प्रशिक्षण प्राप्त करके और अच्छे से 11th-12th में यदि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी और आप अपने खुद APMC के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा इस तरह के आप प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी जीवन को आसान बना सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।